नमस्कार। नमस्कार। सर, अपना परिचय देंगे आप? मैं डॉक्टर विधान चंद्र विश्वास, आयुर्वेदाचार्य और सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। बवासीर, फिशर, भगंदर, ये सब तीनों चीज़ का। और मैं पिछले 45 साल से इस बीमारियों का सेवा दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट का। जैसे बवासीर है, मस्सा है, फिशर, इन तीनों का आप इलाज करते हैं, तो कितने हद तक पेशेंट रिकवर हो जाते हैं इसमें? देखिए, भगवान की कृपा से मैं अगर 100 पेशेंट देखता हूँ तो मेरे सेवा से 100 पेशेंट ही ठीक होते हैं। मेरे कोई पेशेंट कभी रिफ़र नहीं किया जाता। 100% मैं ठीक करता हूँ उनको, और इनको ठीक भी हो जाते हैं हमेशा के लिए। जैसा ऐसा हम लोगों ने सुना है कि काफी दूर दूर से भी आपके पास पेशेंट आते हैं। हाँ, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, फॉरेन से भी आ जाते हैं। कोई एज लिमिट है कि इतने एज के पेशेंट को ही आप देखते हैं, एज का ऐसा कुछ रहता मैं है क्या? मेरा अनुभव में देखा हूँ, मैं 9 महीने का बच्चे से लेके 90 साल एज तक का पेशेंट को देख चुका हूँ। तो जैसे भगंदर है, मस्सा है, इसमें ऐसा क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है जिससे आगे चल के ये सब बीमारी ना हो? ये सब बवासीर, भगंदर, ये जितने बीमारी है, बवासीर होने का कारण रहता है पेट की खराबी 90%, जिसमें आपका कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस ट्रबल, इंडाइजेशन, ये सब रहता है। और बाकी 10% जो रहता है उसमें खानदानी, हेवी एक्सरसाइज, हेवी सेक्स, हेवी ट्रेजेडी, इसमें 10% लोगों को ये बीमारी होते हैं। मगर अक्सर देखा जाते हैं कि 90% बीमारियां पेट के कारण ही होते हैं। पहले पेट बिगड़ता है, उसका बाद ही बवासीर होते हैं। तो इसमें खाने और वगैरह में भी कोई प्रिकॉशन होता होगा? नहीं, मेरे ट्रीटमेंट में आप जो पचा सकते हैं सब खा सकते हैं। हाँ, आपका शरीर में और कोई बीमारी है, उसमें कुछ परहेज रहते हैं, तो उस समय उसको आप परहेज रख सकते हैं, नहीं तो आप जो पचा सकते हैं सब खा सकते हैं। क्योंकि मैं कोई मेडिसिन खिला के ट्रीटमेंट नहीं करता। मैं एक तेल बनाता हूँ आयुर्वेदिक में, जिसका नाम सार तेल है। उसका धर्म है मांस को गलाना, जलाना भी नहीं, पकाना भी नहीं, वो सिर्फ मांस को गलाते हैं। उस तेल को मैं मेरे तरीक़ा से कितना भी अंदर क्यों ना हो, रेक्टम तक कितना भी अंदर क्यों ना हो, उसमें मैं उस तेल को भर देता हूँ। इंजेक्शन के नीडल द्वारा छोटा सा पॉइंट चुभा के तेल वहाँ भर देते हैं। जो वहाँ पे तेल 2 दिन से 7 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके गल के लेट्रिन के साथ निकल जाते हैं। और उसमें इतना ताकत नहीं रहता है, वो 2 दिन बाद से गलना चालू होते हैं। जैसे बवासीर की बात करें, इलाज तो आप तीनों चीज का करते हैं, बवासीर, मसा और भगंदर। अगर हम बवासीर की बात करें तो बवासीर में कितने दिन तक इलाज रहता है, करने का टाइम पीरियड रहता है, और कितने दिन के अंदर एक बवासीर खत्म हो जाता है? हाँ, जैसे मैं चेकअप किया, मेरे चेकअप करने में तो आधा मिनट समय लगता है। इलाज भी आधा मिनट का ही रहते हैं। तो इलाज के बाद क्या है, 1 हफ्ता से 10, मतलब 2 दिन से 7 दिन के अंदर वो गल के निकल गया। निकल जाने के बाद हम एक ऑइंटमेंट देते हैं जो मेरा खुद का बना हुआ है, उससे लगाना पड़ता है पेशेंट को खुद को। और वो 7 दिन से 10 दिन के अंदर वो जख्म भर जाते हैं। और उसमें विशेषता ये रहता है, उस जख्म से मेरे ट्रीटमेंट चालू करने के बाद जो जख्म होते हैं उसमें कभी एक बूंद खून भी नहीं जाता है, क्योंकि वो तेल खून को पहले रोकते हैं। और दूसरी बात क्या है, ऐसे 15-16 दिन में एक बवासीर ठीक होते हैं। फिर भी मैं 4-5 दिन हाथ में समय रखता हूँ सभी मरीजों के लिए। 20 दिन में एक बवासीर को ठीक करता हूँ। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो 20 दिन का पहले नहीं आ सकते, 19वां दिन नहीं चलता। और चाहे लेट होते हैं, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, कितना भी देर होगा, कोई माना नहीं रहते हैं। और एक समय सिर्फ एक को ही ठीक किया जाता है, एक एक करके ठीक किया जाता है। जिस बवासीर में मैं तेल भरता हूँ वो सिर्फ अकेले गलेंगे, और उसका पास में जो बवासीर है उसमें कोई असर भी नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो जितने बवासीर होते हैं उतना बार मेरे पास आना पड़ता है। और ये तो था बवासीर की बात। अब करते हैं फिशर का बात। फिशर का इलाज किस तरीके से किया जाता है? देखिए, फिशर जो है, एक्चुअली जो फट जाते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, कुछ हो गया, उसके बाद फट गया, अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरे को फिशर हो गया। एक्चुअली वो फिशर नहीं रहता है।
फिशर तब होते हैं बार बार कॉन्स्टिपेशन होने के बाद एनएस फटना लगता है, और उस फटा हुआ को घिस घिस के उसका आसपास का जो दीवार है वो कड़क बन जाते हैं और एक सफेद परत जम जाते हैं उसके ऊपर, तब जाके उसको फिशर बोला जाता है कि वो फिलअप नहीं होता। तो इसका सर्जरी भी होते हैं, मगर मैं उसको सर्जरी नहीं करता हूँ, मैं सार से उसको गलाता हूँ, सार तेल से। मैं बवासीर का साथ साथ 3 बार फिशर में दवाई लगाता हूँ, कैसा भी फिशर 3 बार में ठीक हो जाते हैं हमेशा के लिए। अब भगंदर के बारे में भी थोड़ा जानकारी दे अब देंगे। भगंदर देखिए, भगंदर जो है एक्चुअली वो नासूर है, शरीर का कहीं पे भी हो गया उसको नासूर बोला जाता है। जब लेट्रिन का रास्ते में होते हैं, लेट्रिन का एनएस का 2 इंच सर्कल के अंदर जैसे हो गया, तब उसको नाम बदल के भगंदर बोला जाते हैं। आयुर्वेद की भाषा में उसको नाली घाव भी बोलते हैं, दुष्ट व्रण भी बोलते हैं। और भगंदर सबको नहीं होता, 1500 बवासीर का मरीज में किसी एक को हो जाता है तो हो जाते हैं। और भगंदर होने का कैसे लक्षण भी रहता थोड़ा मैं बता दूं। लेट्रिन का रास्ते के बाहर कहीं फोड़ा फुंसी जैसे होगा, पकेगा, फूटेगा, मवाद निकलेगा और एक छेद बन के लेट्रिन के रास्ते की तरफ चला जाएंगे, उसको भगंदर बोलते हैं। और उसका ट्रीटमेंट जो है मेरे यहाँ मैं आयुर्वेदिक शास्त्र से करता हूँ। शार यानी जो मांस को गलाते हैं, सूत्र यानी धागा, जैसे मैं टेलर का सूती का धागा यूज़ करता हूँ, उसी को भरा जाता है और उसी का दराई मतलब सार लगा लगा के उसको गलाया जाता है। और उसमें ट्रीटमेंट के लिए डेली आना पड़ते हैं। सर, तो एक आखिरी हाँ, क्वेश्चन ये भी करना चाहूंगी, जैसा आप कभी आपका एक ऐसा अनुभव बताइए जब आप पेशेंट देखते हैं तो आपका कुछ ऐसा एक अनुभव हो जो आप कभी ना भूले हो। देखिए मेरा अनुभव क्या है, पेशेंट तो मेरे यहाँ जो आते हैं मेरी सेवा से 100% वो लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मैं रेक्टम तक ही ठीक करता हूँ। इसी कारण से उनको लाइफ में दोबारा तो होने का चांस नहीं रहता है। हाँ, पेट बहुत खराब रहते हैं, जहाँ से मैं निकाल दूँ उस जगह तो फिर कभी होता ही नहीं, क्योंकि वो कील सहित निकल जाते हैं। मगर फिर लाइफ में उनका मान लीजिए कभी पेट ज़्यादा गड़बड़ रहा तो फिर से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा देखा तो नहीं जाते। कभी कभी किसी को हो गया तो उसको हम फिर से निकाल भी देते हैं। मगर लाइफ में मेरा अनुभव एक यादगार का अनुभव भी है। मैं 45 साल में कई तरह का पाइल्स को देखा, कई तरह का पेशेंट को देखा और बहुत सीरियस पेशेंट भी देखे। मेरे अनुभव में एक याद मेरे को आज भी है। मैं उस समय मेरा क्लिनिक दुर्ग में नहीं था, देवास में था। देवास से एक पेशेंट हॉस्पिटल से मेरे पास लेके आए थे, एक खान साहब को। उन्होंने सिविल सर्जन के वहाँ लाइन लगा हुआ थे। लाइन लगा रहने के बाद उनको बोल दिया गया था कि डॉक्टर से जब मिलने वाले थे, डॉक्टर बोल दिया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत भर्ती हो जाइए। भर्ती हो गया। फिर उनको एक सज्जन बताया जो मेरे सेवा से ठीक हुआ था, तो उनको बोला कि आप एक काम करिए, सूरज आयुर्वेद सेवाश्रम में चले जाइए। तो फिर वो मेरे पास आए थे हॉस्पिटल से छुट्टी लेके, क्योंकि उनका शरीर में खून बहते ही जा रहा था बहुत। जैसे मैं प्रोस्टोस्कोप से चेक किया तब भी ब्लड आ रहे थे। तो उन्हें जब मैं ट्रीटमेंट दिया कि मेरे ट्रीटमेंट आधा मिनट का रहता है और जहाँ मैं तेल भर देता हूँ वो ब्लड को तुरंत रोक देते हैं हमेशा के लिए, वो फिर कभी ब्लड आते नहीं। तो उनको जैसे मैं ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद वो तुरंत उनका ब्लड बंद हो गया। ब्लड बंद होने के बाद वो करीब 70 किलोमीटर दूर रहता था। वहाँ से उनका परिवार बहुत सारे लोग आ चुके थे। आने के बाद बहुत खुशियाँ जताया उनको। वो सब देख के मेरे खुद का ही आँख से आंसू आ गया था उस ये दिन। कितने साल पहले की बात है ये सर? करीब आपका 30 साल 35 साल पहले, 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले की बात, क्योंकि उस समय 30-35 होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी 30 साल तो दुर्ग में आया हूँ। पहले मैं देवास में ट्रीटमेंट करता था, एमपी में। आपने इलाज बता दिया, और अगर किसी को मेडिसिन लेना है तो वो मेडिसिन क्या आपके पास मिल जाएगा या बाहर से लेना पड़ता है? नहीं नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 दवाई है। एक तेल मैं खुद बनाता हूँ जिसका नाम पहले भी बताया सार तेल है। जितना आयुर्वेदाचार्य है उनको सबको पता है सार तेल कैसा बनाया जाता है। मगर
शायद कोई कंपनी बना के देते नहीं है, तो उसे मैं खुद बनाता हूँ और मैं किसी को देता नहीं। और वो एकदम टोटल सेफ रहता है, उसका कोई साइड इफेक्ट रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि बॉडी में कहीं फैलता ही नहीं है। और फिर एक ये बनाता हूँ मलम, जो ऑइंटमेंट लगाने के लिए देता हूँ। ये 2 चीज़ मेरे मेडिसिन हैं जो बाज़ार में ना मिलते हैं और मैं स्वयं बनाता हूँ। एक मैं लगाता हूँ, वो निकाल देते हैं, एक आपको लगाने देता हूँ मरीज़ को, वो भर देता है। हो गया मेरे ट्रीटमेंट, एकदम सिंपल ट्रीटमेंट सर रहता है, अगर कोई कोई जैसे तामझाम कुछ नहीं रहता। ऑनलाइन, अगर कोई ऑनलाइन परचेस करना चाहता है आपके पास से, तो वो कैसे परचेस करे? नहीं होता, ऑनलाइन परचेस नहीं होता, क्योंकि मैं खुद लगाता हूँ। ये एक रिक्सी वाला चीज़ भी है। लेट्रिन का रास्ते में एनर से लेके रेक्टम तक जहाँ ड्रेसिंग नहीं हो सकता, और रेक्टम तक तो सर्जरी भी नहीं होता। ऊपर का बाहर का एनर्स का काट के इन लोग छोड़ देते हैं और वो छूट जाते हैं। मगर इसमें क्या रहता है, कोई मेडिसिन मंगाया, मैं उनको मेडिसिन कैसे दूंगा? मेडिसिन बड़ी बात नहीं है, शार्टेल तो बहुत से डॉक्टर बना सकते हैं, मगर मेन है उसको लगाना, और वो एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि मैं 45 साल से देखते देखते लगाते लगाते मेरे को एक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया, और वो चीज़ तो सामने वाला लगा भी नहीं सकता है ना, क्योंकि उसका कोई ये नहीं रहता। उसका एक डोज ये रहता है, जैसे पाइल्स है वो सिर्फ गलाएगा, जलाएगा भी नहीं, पकाएगा भी नहीं, तो उसी मात्रा हिसाब से तेल भरना पड़ते हैं। तो कोई भी उसको भर नहीं सकता, हर कोई ऐसा साधारण डॉक्टर नहीं भर सकते, और पेशेंट तो दूर की बात। इसीलिए वो मंगाएंगे तब भी उनका काम का नहीं है, और पहले बात तो दिया ही नहीं जाता है। सर एक आखिरी सवाल है, जैसा कि कल डॉक्टर्स डे है, तो डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमारी जनता को हमारे मीडिया के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कल डॉक्टर्स डे है, बहुत बड़ा दिन है। आज मैं डॉक्टर बना, जब मैं डॉक्टर नहीं था हम भी बीमार हुए, मेरे परिवार के लोग बीमार, सभी लोग हुए। एक डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन मृत्यु तो भगवान का हाथ में है, मगर उस समय जो कष्ट होते हैं उस कष्ट को तुरंत रिलीफ दिलाने के लिए एक डॉक्टर ही होते हैं, जो चिकित्सक। आजकल तो मान लीजिए हम डॉक्टर बोलते हैं, पहले वैद्य लोग होते थे, सदियों से चले आ रहे हैं। एक हिसाब से हम तब डॉक्टर को भगवान जैसे मानते थे, क्योंकि उन्होंने हमें तुरंत आराम दिला दिया। तो जब हम नहीं डॉक्टर थे तब हम डॉक्टरों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हम खुद ही समझते थे कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक डॉक्टर होते हैं, और डॉक्टर डे हम लोग इसीलिए मनाए जाते हैं। हमारा डॉक्टर थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। बाद में वो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भी बने, तो उनको याद किया जाता है। उनका उपलक्ष्य में ये डॉक्टर डे मनाया जाता है। और जब डॉक्टर सब नहीं थे, उसका पहले भी जितना वैद्य लोग थे सभी डॉक्टर है, सभी चिकित्सक। तो सभी चिकित्सकों को मेरा शत नमन, जो सदियों से चले आ रहे हैं और वर्तमान भी, क्योंकि उनके बगैर, एक चिकित्सक के बगैर हमारा समाज चलना मुश्किल है। क्योंकि आज हमें कोई भी छोटा सा एक छींक भी होते तब भी हमें दौड़ के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा उनका सेवा से हमारे जीवन सुरक्षित रहते हैं। जो समय से पहले हमें जो कष्ट मिलता है सब डॉक्टर लोग ही सेवा देके उनको ठीक करते हैं, और हमें जिंदा रहने का उम्मीद भी दिलाते हैं। और हम उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की महत्वपूर्ण सेवा से हम लोग सुरक्षित रहते हैं, पूरा परिवार लेके। इसीलिए डॉक्टर डे का दिन में जितने डॉक्टर हैं सबको मेरा फिर से शत शत प्रणाम। और मैं समाज से ये भी प्रार्थना करता हूँ, डॉक्टर भी हमारा जैसे एक इंसान है, भगवान नहीं है। इसीलिए समाज से मेरे एक रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी कोई डॉक्टर को अपमानित ना करे, विशेष करके उनका सेवा पे शक ना करे, और उन्हें दुर्व्यवहार ना करे, जो आजकल किया जाता है। कभी कभी हमने किसी का सेवा किया, उनको फायदा मिला, तो बोलते हैं आप तो मेरे लिए भगवान हैं। किसी द्वारा मेरे को किसी को थोड़ा पेन हो गया, कोई तकलीफ हुआ, तब वही व्यक्ति बोलते कि तुम तो शैतान हो। तो ये अनुचित है समाज के लिए। सभी डॉक्टर को रिस्पेक्ट करिए, छोटे हो बड़े हो, कोई डॉक्टर छोटा बड़ा नहीं होता।
सबका पढ़ाई होते हैं, सब पढ़ते भी है और उस बारे में जानते भी है, ज्ञान भी रखते हैं। पहले तो उद्देश्य ये रहता है, डॉक्टरी एक बिजनेस नहीं है, ये तो एक सेवा है। पर क्या करें, जिंदा रहेंगे तब तो लोगों का सेवा करेंगे, जिसलिए हम भी मतलब कुछ मूल्य लेते हैं। तो इसका ये नहीं रहता है कि हम उन्हें अनदेखा करें, डॉक्टर का रिस्पेक्ट नहीं करें। तो सभी आम जनता से भी मेरे एक रिक्वेस्ट है, भला वो खुद डॉक्टर हो या ना हो, आम जनता से भी मेरे रिक्वेस्ट है, हर चिकित्सक का रिस्पेक्ट करें, वो अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, उन्हें भी खुशी मिलता है दिन भर मेहनत करके, अपना परिवार को भी छोड़ के। समय ऐसा भी आता है कि परिवार बीमार है, हम जाते नहीं उनको देखने के लिए। पहले जो पेशेंट रहे तो हमारा प्राथमिकता है, भगवान हमें इंसान का सेवा करने का एक मौका दिया है और हम वही सोच के लोगों का सेवा करते हैं एकदम निस्वार्थ। भला आपने हमें डॉक्टर को कुछ फीस दिए होंगे, मगर इंसान का जिंदगी का कीमत कुछ पैसा नहीं होता। तो डॉक्टर इतना बड़ा त्याग करके अपना परिवार को भी अनदेखा करके रात दिन 24 घंटा जब भी हो अपना समय मिलता है तो हम लोग का सेवा करते हैं। इसलिए मैं अंत में एक रिक्वेस्ट सभी से करूँगा, हो सके तो डॉक्टर का है ना रिस्पेक्ट करना सीखिए, प्लीज़ करिए। करना जो नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, उन्हें भी प्रेरणा करिए कि डॉक्टर हमारे लिए सेवक है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर जी ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अपनी जान की परवाह किए बिना जो दूसरों की जिंदगी बचाते हैं, भगवान का दूसरा रूप बनकर जो उम्मीद की नई किरण जगाते हैं, उन्हीं को हम डॉक्टर कहते हैं। वैसे ही हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे IMA चौक दुर्ग से सूरज आयुर्वेद सेवा आश्रम के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विधान चंद्र विश्वास जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग को भी बहुत धन्यवाद।